हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रे फ्यूचर। मेरा नाम प्रिंस चौबे है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसिड बेस और सॉल्ट के क्वेश्चंस के बारे में। टोटल मैंने यहाँ पे 30 क्वेश्चन लिया है, 30 क्वेश्चन लिया है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं इसके पहले भी। तो उस हिसाब से आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर क्लास 10th। और जैसा पता है कि पेपर कैसा आएगा, एमसीक्यू बेस्ड पे आएगा, इसलिए मैंने यहाँ टोटल जो है एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस लिए हैं। टोटल 30 क्वेश्चंस लिया है। आइए स्टार्ट करते बिना देर किए हुए, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रॉपर जो अपडेट है वीडियो को आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। इसके बाद मैं और भी वीडियो लेकर आऊँगा आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो ताकि उसका भी जो बेनिफिट है आप तक पहुँचता रहे। राइट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारे सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सम फ्रूट्स लाइक मैंगो, लेमन, रॉ ग्रेप्स, ऑरेंज एटसेट्रा हैव अ sour टेस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यानी कुछ ऐसे फ्रूट, जैसे मैं बात कर लूँ मैंगो की, लेमन की, ग्रेप्स की, ऑरेंज की, इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, वो खट्टा होता है। तो बताना है किस वजह से होता है, उसमें कौन सी एसिड पाई जाती है जिसकी वजह से जो टेस्ट है कैसा होता है, खट्टा होता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या क्या है, एस्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फिर ऑक्जेलिक एसिड। मैं थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ, वीडियो को पॉज करके जो सही आंसर है उसको टिक करिए, फिर वीडियो को आप दोबारा स्टार्ट करिएगा। इसका सही आंसर क्या बनेगा, एस्टिक एसिड, सॉरी, इसका सही आंसर क्या बनेगा, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो है प्रेजेंट होता है इन खट्टे फ्रूट्स के अंदर। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है C6H8O7। C6H8O7 सिट्रिक एसिड का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स टर्न रेड इन एन एस्टिक सोल्यूशन, यानी कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो एस्टिक सोल्यूशन में क्या होता है, रेड रेड कलर में टर्न हो जाता है। तो बताना है कौन सा इंडिकेटर यहाँ की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, फेरोलैप्थलीन, लिटमस, टर्मरिक या फिर मिथाइल ऑरेंज। द करेक्ट ऑप्शन इज, वीडियो को मैंने पहले बोला कि पॉज करके आप एक बार अपने से टिक करिए, उसके बाद वीडियो दोबारा स्टार्ट करिएगा। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, दोनों यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या हमारे पास है, ये यहाँ दे रखे ऑप्शन, इस पर टिक करना है। यहाँ पे लिटमस और मिथाइल ऑरेंज दोनों ही क्या हो जाते हैं, रेड कलर में टर्न हो जाते हैं जब वो एसिडिक सोल्यूशन में डाले जाते हैं। ठीक है, वही अगर हम बात कर लें मिथाइल ऑरेंज की, तो बेसिक में कैसा होता है, ये बेसिक में येलो कलर का हो जाता है और एस्टिक में रेड हो जाता है। जबकि जो लिटमस है वो एस्टिक में क्या होता है कि ब्लू से रेड होता है और बेसिक में रेड से ब्लू होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका सही आंसर क्या बनेगा, सेकंड और फोर्थ। दैट मीन्स कहाँ पर है, सेकंड और फोर्थ किस में है, किस वाले ऑप्शन में है, लास्ट वाले में। यानी इसका सही आंसर क्या बनेगा, सेकंड और फोर्थ। राइट, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच गैस इज इवॉल्व व्हेन एस्टिक रिएक्ट विथ मेटल्स, यानी जब एस्टिक क्या होता है, मेटल से रिएक्ट करता है, तो कौन सी गैस वहां से इवॉल्व होती, कौन सी गैस वहां से निकलती है। जब एसिड सोल्यूशन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो वहां से कौन सी गैस इवॉल्व होकर निकलेगी, ये बताना है हमको। ऑप्शन क्या हमारे पास है, O2, CO2, H2 या फिर N2। द करेक्ट ऑप्शन इज H2। जो हाइड्रोजन गैस है वो निकलती है जब भी क्या करते हैं, जो रिएक्शन कराते हैं एसिड और मेटल का, तो वहां से क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, फार्मर्स न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑफ द सॉइल बाय एडिंग। किसान होते हैं वो सॉइल की जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सी चीज उसमें यूज करते हैं, कौन सी चीज उसमें ऐड करते हैं, बताना हमको यहाँ पे। ऑप्शन क्या हमारा है, फ्लैक्ट लाइम, जिप्सम, कास्टिक सोडा या फिर बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन क्या बनेगा, सही आंसर होगा फ्लैक्ट लाइम। फ्लैक्ट लाइम का यूज करते हैं एसिडिटी को खत्म करने के लिए सॉइल के अंदर। ठीक है, बाय फार्मर। दैट मीन्स द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फ्लैक्ट लाइम। अ सॉल्यूशन हैज टर्न द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, रेड लिटमस को कन्वर्ट कर रहा है ब्लू में। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बेसिक सोल्यूशन है। उसके अलावा क्या कह रहा है, द pH ऑफ द सोल्यूशन इज अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, जाहिर सी बात है कि अगर रेड से ब्लू कर रहा है तो बेसिक है,
और अगर आपको पीएच के बारे में नॉलेज है तो जो बेसिक होता है उसकी वैल्यू 7 से ऊपर होती है, और जो एस्टिक होता है उसकी वैल्यू 7 से कम होती है, जो न्यूट्रल होता है उसकी वैल्यू 7 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे बेसिक बात कर रहा है, दैट मीन 7 से अधिक होगी, यानी डी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा, वैल्यू कितनी होगी 10 होगी उसकी। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस्टिक इन नेचर, कौन सा ऐसा है जो एस्टिक नेचर में होता है, बताना। यहां से कौन है, अम्लीय नेचर में रहता है, कौन सा है यहाँ पे, लाइम जूस, ह्यूमन ब्लड, लाइम वाटर या फिर एंटासिड। तो ह्यूमन ब्लड, लाइम वाटर और एंटासिड ये होते हैं बेसिक होते हैं, जबकि जो लाइम जूस है वो क्या होता है हमारा, ये होता है एस्टिक होता है, ये ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन ये भी आता है कि बताइए ह्यूमन ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होती है, तकरीबन 7.4 होती है ह्यूमन ब्लड के पीएच की वैल्यू होती है, कितनी होती है 7.4, दैट मीन्स ये क्या एक बेसिक होता है। आगे बढ़ते हैं, लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट कहां पे होता है ये बताना है हमको, यहाँ पे ऑरेंज में, टी में, कर्ड में या फिर विनेगर में। द करेक्ट ऑप्शन इज कर्ड, दही के अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंस होती है, दैट मीन्स यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, 8th वाले पे आते हैं, इन विच पीएच रेंज डज आवर बॉडी वर्क टू सर्वाइव इन द एटमोस्फेयर, यानी हमारी बॉडी जो सर्वाइव करती है एटमॉस्फेयर में रहने के लिए ऐसे में उसका जो पीएच वैल्यू है वो कितना होना चाहिए। ऑप्शन क्या क्या है, 5.5 टू 8.8, यानी ये सारे ऑप्शन आप एक बार ध्यान से देख सकते हो क्या क्या लिखा है, 5.5 टू 8.8, 8.5 या फिर 7.0 टू 7.8 या फिर 2.3 टू 7.0 या फिर 7.5 टू 12.5। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, 7 से लेकर 7.8 के बीच में पीएच वैल्यू होती है हमारी बॉडी की एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है NaCl, उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी। आपको पता है सोडियम क्लोराइड क्या होता है, ये एक तरह क्या होता है सॉल्ट होता है, और सॉल्ट जो है वो क्या होता है न्यूट्रल होता है, इसलिए इसकी जो पीएच वैल्यू क्या होगी वो बराबर होगी किसके, 7 की होगी, यानी 7 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस ब्लू, फिर से आ गया क्वेश्चन, कौन रेड से ब्लू करेगा, मतलब बेसिक की बात यहां पे कर रहा है, क्या विनेगर करेगा या फिर बेकिंग सोडा सोल्यूशन करेगा या फिर लेमन जूस करेगा या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स करेगा। द करेक्ट ऑप्शन इज बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है बेसिक होता है, दैट मीन्स ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर की पीएच वैल्यू क्या होती है आपको ये बताना है, 7 होती है या फिर मोर देन 7 होती है या फिर लेस देन 7 होती है या फिर 0 होती है। द करेक्ट ऑप्शन इज 7, यानी जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है, उसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7 के इक्वल होगी, दैट मीन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस रेड, कौन ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, मतलब यहाँ पे एसिड की बात हो रही है, एसिड की बात हो रही है। ऑप्शन क्या क्या है, विनेगर, लाइम वाटर, बेकिंग सोडा सोल्यूशन या फिर वॉशिंग सोडा सोल्यूशन। द करेक्ट ऑप्शन इज विनेगर, विनेगर जो होता है ये एक तरह का एसिडिक होता है और ये क्या करेगा ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। क्वेश्चन ये भी आता है कि विनेगर के अंदर कौन सी एसिड पाई जाती है, इसका आंसर क्या बनेगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड पाई जाती है विनेगर के अंदर, ये भी ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट आते हैं, लाइम वाटर इज, इसमें से लाइम वाटर का फॉर्मूला कौन सा है ये बताना है आपको, CaO या फिर CaOH का ट्वाइस या फिर CaCO3 या फिर CaCl2। द करेक्ट ऑप्शन इज CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये जो फॉर्मूला है बी वाला वो क्या होगा लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, CaOH का ट्वाइस। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज आल्सो नोन एज विनेगर, मैंने अभी बताया था कि विनेगर में कौन सी एसिड पाई जाती है, इसके पहले मैं बताया था। तो ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर टार्टेरिक एसिड। द करेक्ट ऑप्शन इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड प्रेजेंस होती है कहाँ पे विनेगर के अंदर, ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, द केमिकल फार्मूला ऑफ कास्टिक पोटैश इज,
कास्टिक पोटेस का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होता है? NaOH होता है, या फिर CaOH का ट्वाइस होता है, या फिर NH4OH होता है, या फिर KOOH होता है? तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? कास्टिक पोटेस का जो सही फॉर्मूला क्या होता है? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू द लाइम वाटर? अगर हम ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को पास कर देंगे लाइम वाटर से, तो ऐसे में क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है? लाइम वाटर फर्स्ट टर्न्स मिल्की एंड देन कलरलेस, लाइम वाटर टर्न्स ब्लूइश, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, या फिर लाइम वाटर टर्न्स ब्लैकिश? द करेक्ट ऑप्शन इज लाइम वाटर टर्न्स मिल्की देन कलरलेस, यानी पहले वो मिल्की में कन्वर्ट होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस इज एडेड टू वेनिला? तो वेनिला में क्या करते हैं? बेस को ऐड करते हैं, तो ऐसे में क्या देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? कलर ऑफ वेनिला चेंजेस इनटू रेड। बी क्या है? वेनिला बिकम्स कलरलेस। सी क्या है? वेनिला लॉसेस इट्स स्मेल। डी क्या है? नथिंग हैपेंस। द करेक्ट ऑप्शन इज वेनिला लॉसेस इट्स स्मेल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी जब हम क्या करेंगे? बेस को ऐड कर देंगे वेनिला में, तो जो वेनिला है वो अपने स्मेल को लॉस कर देगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड? जब जिंक को रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, HCl से, तो कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है ये बताना है। जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड, या फिर जिंक कार्बोनेट, या फिर जिंक हाइड्रोक्साइड? इसका सही आंसर क्या बनेगा? सही बनेगा जिंक क्लोराइड, ZnCl। यहाँ यानी वहां पे जेड जो जिंक क्लोराइड है बनता हुआ दिखाई देगा जब हम क्या करेंगे? वहां पे जिंक का रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड? टोमेटो के अंदर कौन सी एसिड पाई जाती है ये बताना है आपको। ऑप्शन क्या हमारे पास है? एस्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, या फिर ऑक्जेलिक एसिड? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑक्जेलिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, Na2CO3 10H2O, ये जो है किसका फॉर्मूला है? सोडियम कार्बोनेट, ये जो है किसका फॉर्मूला है? यहाँ पे ऑप्शन दो ही दे रखा है, दो यहाँ पे मिस कर गया है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से भी ऑप्शन क्या है? इसमें से भी ऑप्शन जो सही वाला ऑप्शन वो यहाँ पे दिया हुआ है, वाशिंग सोडा होगा या फिर बेकिंग सोडा होगा? द करेक्ट ऑप्शन इज वाशिंग सोडा। Na2CO3 10H2O क्या है? वाशिंग सोडा का फॉर्मूला है, ये ध्यान में रखना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस? यानी किस टेम्परेचर पे जिप्सम को हीट किया जाएगा तो वो क्या फॉर्म करेगा? POP फॉर्म करेगा। ऑप्शन क्या क्या है? 90 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, या फिर 120 डिग्री सेल्सियस? द करेक्ट ऑप्शन इज 100 डिग्री सेल्सियस पे जब जिप्सम को हीट करते हैं तो क्या फॉर्म करता है? POP फॉर्म करता है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसका आप एक बार नोट कर लीजिए। CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O होता है जिप्सम का। वहीं जो POP उसका क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। Ca यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये फॉर्मूला होता है एक तरीके से POP का। CaSO4 हाफ H2O, और जिप्सम क्या होता है? CaSO4 H2O 2H2O। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइम वाटर रिएक्ट विथ क्लोरीन टू गिव, लाइम वाटर जब उसका रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ तो वो क्या देता है? ब्लीचिंग पाउडर को, बेकिंग पाउडर को, बेकिंग सोडा को, या फिर वॉशिंग सोडा को? ये यहां से बताना है आपको। द करेक्ट ऑप्शन इज ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी लाइम वाटर को जब रिएक्ट करेंगे क्लोरीन के साथ तो वहां पे क्या देगा? ब्लीचिंग पाउडर देगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ, टूथ एनिमल होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम ऑक्साइड का, या फिर पोटेशियम का? द करेक्ट ऑप्शन इज कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जो टूथ एनिमल है वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं,
रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इट्स, किसी रेन को हम एसिड रेन कब कहते हैं? ऑप्शन नंबर क्या है? जब उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 से कम होता है, या फिर 6 से कम होता है, या फिर 5.6 से कम होता है, या फिर 7 से ज़्यादा होता है। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, जब किसी रेन का जो पीएच वैल्यू है वो 5.6 से कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एसिडिक रेन कहते हैं। ये ध्यान रखना, आप एसिड रेन कहते हैं। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH, ये क्या है? वीक बेस है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, या स्ट्रॉन्ग एसिड है? द करेक्ट ऑप्शन इज स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है? एक तरह का स्ट्रॉन्ग बेस है, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स फेनोलेफ्थलीन सॉल्यूशन, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, वो फेनोलेफ्थलीन सॉल्यूशन को किस में टर्न कर देगा? पिंक में, येलो में, या फिर कलरलेस में, या फिर ऑरेंज में? द करेक्ट ऑप्शन इज पिंक। सोडियम हाइड्रोक्साइड फेनोलेफ्थलीन को जो है चेंज कर देगा पिंक कलर में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज, वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या होता है? यहां दिया हुआ है, क्या क्या दिया है? Na2CO3 7H2O, या फिर Na2CO3 5H2O, या फिर Na2CO3 2H2O, या फिर Na2CO3 10H2O? द करेक्ट ऑप्शन इज डी, Na2CO3 10H2O। ये क्या होता है? केमिकल फार्मूला होता है वॉशिंग सोडा का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द साल्ट फॉर्म, यानी इसमें जो रिएक्शन है, यहाँ पे जो रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है उसमें यहाँ पे कौन सा साल्ट बनता हुआ दिखाई देगा, आपको भरना है, उसमें फिलअप करना है। Na4OH का रिएक्शन हो रहा है H2SO4 के साथ, ठीक है, तो बताना है यहाँ पे यहाँ कौन सा सॉल्ट बनेगा। इसका मैं डायरेक्ट बता दूं, NH4 का ट्वाइस SO4 बनेगा। इसका क्या बनेगा? NH4 का ट्वाइस SO4, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ये सॉल्ट बनेगा वहां, अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विच गिव एसिडिक सोल्यूशन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, यानी कौन सा सॉल्ट जब पानी के अंदर, वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो एक तरह का एसिडिक सोल्यूशन देगा, ये बताना है हमको। ऑप्शन क्या क्या है? NH4Cl, NaCl, Na2CO3, या फिर CS3COONA। यहां पे जो सही ऑप्शन क्या बनेगा? NH4Cl, यानी अमोनियम क्लोराइड। विच ऑफ, यहाँ पे जब एसिडिक सॉल्यूशन में इसको डिसॉल्व करेंगे, सॉरी जो क्या करेंगे इसको हम कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विच गिव एसिडिक, ओके, जब NH4Cl को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या करेगा? एक एसिडिक सॉल्यूशन देगा, यानी NH4Cl, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर टू, ब्लीचिंग पाउडर का यूज वाटर के अंदर किस लिए होता है? ऑप्शन क्या क्या है? मेक वाटर टेस्टियर, रिमूव ऑल द डर्ट फ्रॉम द वाटर, मेक वाटर जम्स फ्री, या फिर मेक वाटर क्लियर? द करेक्ट ऑप्शन इज सी, मेक वाटर जर्म फ्री, यानी मेक वाटर जर्म फ्री इसको यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का वाटर के अंदर। नेक्स्ट क्या है? लास्ट क्वेश्चन आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एन अल्कलाइन सोल्यूशन, यानी किस सॉल्ट को जब पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो क्या देगा? एक अल्कलाइन सोल्यूशन देगा। ऑप्शन क्या क्या यहाँ पे है? पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सोडियम कार्बोनेट, या फिर पोटेशियम सल्फेट? इसका आंसर दोनों बनेगा यहाँ पे, थोड़ा सा ये इसको आप सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए और सी। मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर जो आंसर देता है क्या देता है? सोडियम कार्बोनेट, बट इसका आंसर पोटेशियम कार्बोनेट दोनों होगा, यानी ए और सी दोनों करेक्ट है, और ज्यादातर आंसर क्या आएगा? सोडियम कार्बोनेट। अगर दिखेगा इस पर आप टिक कर देना। टोटल ये 31 क्वेश्चन आज का हो गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं आगे भी वीडियो लेकर आऊँगा इसके लिए, तैयार रहिए उसके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।